नमस्कार मित्रों, आप सभी को ज्ञात होगा कि 21 जून को हम सब योग दिवस मनाते हैं और अत्यंत हर्ष का विषय यह भी है कि पिछले कुछ वर्षों में योग की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ी है। न सिर्फ केवल हमारे देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। परंतु कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे कि दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोगों ने योग को सर्कस समझ लिया है। कोई व्यक्ति नाक से पानी पी रहा है, कोई व्यक्ति सिर के बल खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति पेट घुमा रहा है। हम इन सबको योगी समझने लगते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। क्योंकि यदि इस तरह की कलाबाजियां दिखाना अगर योग होता तो सड़क के किनारे खेल दिखाने वाले नट नटनियां सबसे बड़े योगी कहलाते। तो हमें महत्वपूर्ण यह है कि समझना चाहिए कि योग है क्या। योग एक कठिन साधना है और इसका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक है। दूसरी एक और समस्या जो हुई है उत्पन्न, उसका कारण यह है कि जितने भी योग गुरु हैं उन सब ने योग के एक एक अंग को ही पकड़ रखा है। कोई आसन सिखा रहा है, कोई प्राणायाम सिखा रहा है, कोई ध्यान सिखा रहा है, परंतु ऐसा होता नहीं है। जब तक कि आप योग की संपूर्ण विधा को नहीं सीखेंगे तब तक आप योग के उच्चतर अवस्थाओं को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो वस्तुतः हमको समझना यह जरूरी है कि योग है क्या। योग एक संस्कृत शब्द है जो युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना। तो किससे हमको जुड़ना है, इसका स्पष्टीकरण यह दिया जाता है कि व्यक्तिगत चेतना का, जो हमारी चेतना है, उसका उस परम चेतना से जुड़ना ही योग कहलाता है। तो यह कैसे संभव है? इसके लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का प्रारूप प्रस्तुत किया है, जो कि पूर्णतः वैज्ञानिक भी है। उन्होंने बताया कि 8 अंगों के द्वारा आप योग की साधना कर सकते हैं, जो कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं। इसमें यह भी समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सीधे सीधे उच्चतर अवस्थाओं को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप देखें कि एक जो छात्र होता है वो बचपन में पहले प्राइमरी स्कूल में जाता है, जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उनको उत्तीर्ण करता है, फिर उच्चतर कक्षाओं में जाता है, हायर सेकेंडरी पास करता है, उसके बाद महाविद्यालय या कॉलेज में उसका दाखिला होता है और वहाँ पर पढ़ने के बाद वो पहले ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करता है और उसके बाद और उच्चतर जो अध्ययन है जैसे डॉक्टरेट या PhD वह करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी छात्र बिना 5वीं पास किए पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो सकता। उसी तरह से हमें यह भी समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है। तो योग की जो प्राथमिक साधनाएं हैं उनमें महारत हासिल किए बिना हम उच्चतर साधनाओं की ओर नहीं बढ़ सकते। अर्थात सबसे पहले हमें यम नियम पर ध्यान देना होगा। यम नियम क्या है? यम नियम हमारी जीवन शैली पर आधारित साधनाएं हैं। महर्षि पतंजलि ने यम और नियम दोनों में 5-5 साधनाएं बताई हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य तथा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान। इन साधनाओं को करने से हमारी जीवन शैली बिल्कुल पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगी। और अगर कोई यह सोचता है कि वो जीवन शैली में परिवर्तन लाए बिना योग की उच्चतर साधनाएं जैसे ध्यान या समाधि तक पहुंच सकता है, तो यह संभव नहीं है। हमें जीवन शैली में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यम नियम के द्वारा अपनी जीवन शैली परिवर्तित करें। उसके बाद जो हमारा भौतिक शरीर है उसे स्वस्थ रखने के लिए, उस पर हमारा नियंत्रण होने के लिए आसनों की व्यवस्था दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि जितनी जीव योनियां हैं उतने तरह के आसन हो सकते हैं, अर्थात लाखों तरह के आसन हो सकते हैं। परंतु हमें सारे आसन करने की आवश्यकता नहीं है। यह हमारे लिए कौन से आसन आवश्यक हैं या हमें कौन से आसन करने हैं, यह हमारा गुरु हमको बताएगा। इसीलिए हमें एक योग्य गुरु की आवश्यकता हमेशा रहेगी, क्योंकि योग्य गुरु ही बता सकता है कि हमारे लिए कौन से आसन आवश्यक हैं और कौन से आसन हम कर सकते हैं या हमें करना चाहिए। इसके बाद जो अगली साधना है वो है प्राणायाम की। प्राणायाम जो हमारे शरीर की जितनी संचालित होने वाली क्रियाएं हैं उनकी कार्यप्रणाली को सही रखता है या उचित ढंग से कार्य करने में सहायक सिद्ध होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार जो हमारे शरीर की फिजियोलॉजी है उसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है। तो हमने देखा कि आसन के द्वारा हमने अपनी जो फिजिकल बॉडी है उसको स्वस्थ किया, उसके बाद प्राणायाम के द्वारा हमने अपनी जो फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी है उसको स्वस्थ किया। जब यह शारीरिक स्तर पर हम पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं तब हम उच्चतर साधनाओं के लिए सक्षम होते हैं, जिसमें कि मानसिक स्तर की जो साधना है वो भी जो शेष 4 बची हैं वो साधनाएं आती हैं, जिनमें प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आते हैं। प्रत्याहार और धारणा के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ते हैं तथा किसी एक बिंदु पर एकाग्र करते हैं। यहाँ यह भी समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि एकाग्रता ध्यान नहीं है।
इस विषय पर मैं पहले भी एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। उस वीडियो की लिंक मैं ऊपर आई बटन में आपको दे दूंगा, जहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि एकाग्रता ध्यान नहीं है, ये धारणा की स्थिति है। जब हम इसमें भी सफल हो जाते हैं तब अगली साधना आती है ध्यान की। ध्यान शुद्ध चैतन्य की निर्विचार अवस्था को कहा जाता है, अर्थात हमारा मस्तिष्क पूर्णतः रिलैक्स है परंतु साथ ही साथ पूर्णतः सक्रिय भी है। और इस अवस्था में हमारे मस्तिष्क में कोई व्यर्थ विचार भी नहीं है, और अगर व्यर्थ विचार नहीं होंगे तो हमारी बुद्धि सुचारू रूप से कार्य कर सकेगी। नहीं तो सामान्य अवस्था में ऐसा होता है कि हमारे मस्तिष्क में चलने वाले विचार हमारे बुद्धि को सुचारू रूप से कार्य नहीं करने देते हैं। यह बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि बादलों में सूर्य ढक जाता है, उसी तरह से हमारी बुद्धि विचारों में ढक जाती है। ध्यान की जो शुद्ध चैतन्य की निर्विचार अवस्था है उसमें हमारी बुद्धि सुचारू रूप से कार्य करने लगती है और हमारे लिए सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए ध्यान की अवस्था को वैज्ञानिकों ने रेस्टफुल अलर्टनेस भी कहा है। उसके बाद की जो अवस्था आती है वो है समाधि की अवस्था। समाधि की अवस्था में हमारा साक्षात्कार उस परम चेतना से होता है जो कि योग का मुख्य उद्देश्य है। परंतु अभी पिछले कुछ वर्षों में ऐसा हुआ है कि हम योग के द्वारा केवल स्वास्थ्य प्राप्ति को ही एक उद्देश्य समझने लगे। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, योग के द्वारा हमको उत्तम स्वास्थ्य मिल रहा है तो हमें अवश्य प्राप्त करना चाहिए, लेकिन योग का मुख्य उद्देश्य जो है वो आध्यात्मिक ही है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि यह तो एक कीमती वस्तु के साथ मिलने वाली फ्री गिफ्ट है जो बहुत कम मूल्य की है, लेकिन फिर भी हमें मिल रही है तो एक छोटे बच्चे की तरह से, जिसे एक स्वास्थ्यवर्धक पेय के साथ मिलने वाले छोटे से झुनझुने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ज़्यादा उसकी रुचि होती है, वो उस छोटे से झुनझुने के लिए एक महंगा कीमती पेय स्वास्थ्य का पीने के लिए तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा आपके सभी घरों में छोटे बच्चे ऐसा ही करते हैं। उसी तरीके से योग का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारी चेतना का विकास है जो कि अमूल्य है। उसकी हम तुलना किसी भी छोटी चीज़ से नहीं कर सकते। लेकिन हम अगर अपने स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए, स्वास्थ्य की उन्नति के लिए भी अगर हम योग से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से साथ ही साथ हमारी चेतना का भी विकास होगा ही होगा। आजकल लोगों ने योग को 2 मिनट्स नूडल की तरह समझना शुरू कर दिया है और वैसा ही उपयोग भी करने लगे हैं और उसी तरह से परिणाम की भी अपेक्षा करते हैं। यह संभव नहीं है, यह एक कठिन साधना है, इसमें बहुत समय लगता है और यह साधना किसी योग गुरु के मार्गदर्शन में ही की जानी चाहिए, नहीं तो हमें दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस योग दिवस से हम सब भी अपने जीवन में योग को अपनाएंगे, किसी योग गुरु के मार्गदर्शन में, योग गुरु के मार्गदर्शन में योग सीखेंगे और अपने स्वास्थ्य को तो बेहतर करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ चेतना का विकास भी कर सकेंगे। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें एवं यह जानकारी अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वे योग को एक संपूर्ण विधा के रूप में जान सकें। धन्यवाद।